क्लेम को पूरा नहीं देती। हाँ, कुछ कारणों के चलते हुए क्लेम में कटौती हो सकती है, जिसमें मेन कारण आता है डिस्पोजेबल्स फंड्स को हम कंज्यूमेबल आइटम बोलते हैं, जो यूज़ एंड थ्रो वाली चीज़ें होती हैं। ज़्यादातर कंपनीज को कवर नहीं करती, तो उससे पॉकेट से अपने पैसे लगते हैं कस्टमर की। बट अभी कई कंपनियों ने इसमें राइडर ऐड कर दिया है या इसमें इसके प्लान में इनबिल्ट कर दिया है। तो जब भी आप अपनी फ्रेश पॉलिसी लेने जा रहे हो तो आप ज़रूर चेक कर लो कि आप वाले प्लान में ये इनबिल्ट है या इसके साथ कोई राइडर आपको कंपनी कर रही है, तो वो ज़रूर ले लो। क्योंकि मेन जो पैसे कटने के चांसेस होते हैं ना कारण, वो मेन कारण ये है डिस्पोजेबल सामान का। सेकंड आ जाता है रूम कैटेगरी। ज़्यादातर कंपनियां रूम की कैटेगरी रखी होती है, किसी में 1% शामिल शुल्क, किसी में 2% शामिल शुल्क, या किसी में सिंगल प्राइवेट एसी रूम। अब जब भी आप इसकी कैटेगरी से ऊपर वाला रूम लेते हो तो उस केस में पॉकेट से पैसे आपके लगते हैं। तो जब भी पॉलिसी लेते हो तो वो चेक करो कि आपकी पॉलिसी में रूम की लिमिट कितनी है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है आपका सब लिमिट। अब कई कंपनियों में आप डिसीजेस पर लिमिट लगी होती है, जैसे मान लो किसी ने स्टोन का कराना है तो ₹1,00,000 लिमिट है। अब हॉस्पिटल में बिल बन गया 1.5 लाख का, तो 50,000 अपनी पॉकेट से लगेगा। ये भी चेक करना बहुत ज़रूरी है जब आप फ्रेश पॉलिसी लेते हो कि आपकी कंपनी के प्लान में कोई लिमिट तो नहीं है किसी बीमारी के चलते हुए। इसके साथ ही आप कोपेमेंट भी चेक करिए, क्योंकि कई बार कई कंपनियां पॉलिसी में कोपेमेंट लगा देती हैं 5 से 10%, 20%। तो ये भी चेक करना बहुत ज़रूरी है कि आपके प्लान में कोई कोपेमेंट तो नहीं है, क्योंकि जो भी फिर क्लेम आपका आएगा, जितने भी % की कोपेमेंट होगी वो आपकी पॉकेट से खुद से लगेगा, ठीक है। इसके बाद आ जाता है डिफाइंड लिमिट। कई बार क्या होता है कि हम अपना प्रीमियम कम करने के चक्कर में कोई राइडर ले लेते हैं, डिफाइंड लिमिट लगवा देते हैं कि भाई अभी हम अपनी पॉकेट से दे देंगे ये पैसे जब कभी क्लेम आएगा, तो उसके चलते भी आपकी पॉकेट से पैसे लग सकते हैं जब भी आपने कोई डिफाइंड लिमिट ली होगी। इसके बाद आ जाता है जोन वाइज प्रीमियम। कई बार ऐसा होता है कि कई कंपनियों में जोन वाइज प्रीमियम होता है, जिसमें जोन 1 में मेट्रो सिटी आ जाती है, जोन 2 में रेस्ट ऑफ इंडिया। अब बंदे ने पॉलिसी रेस्ट ऑफ इंडिया जोन 2 के प्रीमियम से ली है, पर जब वो इलाज कराने गया तो वो जोन 1 में गया, तो उस केस में भी उस बंदे को जो क्लेम आया उसका कुछ पार्ट अपनी पॉकेट से देना पड़ेगा। जब आपका सम एश्योर्ड खत्म हो गया है तो उस केस में भी बाकी पैसे आपकी पॉकेट से ही लगेंगे। आई होप आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन सही लगी हो। लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। बाय बाय।